अकेले रहना, अकेला होना और अकेलापन, तीनों ही बातों में बहुत बहुत फर्क है और तीनों ही अलग अलग मूड है। अकेला रहना कोई चॉइस या किसी जरूरत की वजह से हो सकता है। अकेला होना कोई कंडीशन या फिर कोई मजबूरी हो सकती है। और अकेलापन एक बीमारी, एक परेशानी, एक तकलीफ हो सकती है। ये तीनों ही चीजें अलग अलग हैं और तीनों ही अलग अलग सिचुएशन को प्रेजेंट करती हैं। इसी अकेलेपन पर खुलकर बात करेंगे। ATM आस्क टू मी के साथ लीजिए, हाजिर है आपकी दोस्त ज़िबा। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत सारे सवालों में से एक सवाल जो गुजरे कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा था और मैं सोच रही थी कि इसका जवाब काफी सोच समझकर डिटेल में दिया जाए। हम अकेले क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारी चॉइस है। नंबर 1 पॉइंट हमारा यही है। हमें रोक टोक, दबाव या भीड़ पसंद नहीं है। हमें बहुत सारे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हमें अकेला रहना अच्छा लगता है। हम फोकस नहीं कर पाते हैं, शायद इसीलिए हम अकेला रहना चाहते हैं। नंबर 2, हम अपनी क्रिएटिव पर्सोना को और बेहतर करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग राइटर होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, कुछ क्रिएटिव बनाने वाले लोग होते हैं, कुछ सोचने वाले होते हैं, बुद्धिजीवी टाइप के लोग जो होते हैं, और या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं। ऐसे लोग खामोशी को पसंद करते हैं, अकेलेपन को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करने का, उसको और ज्यादा निखारने का मौका मिलता है। इसलिए भी लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है जिसे कि हमें समझना चाहिए कि अगर कोई अकेला रह रहा है और वो इस तरह के काम से जुड़ा हुआ है तो हमें उसको गलत नहीं समझना चाहिए। ये उसके काम की डिमांड है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। लोगों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता है। ओफो, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अक्सर लोगों में आदत होती है कि वो हर काम में इंटरफेयर करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं तो वो छुप छुप कर ही आपको देखेंगे, आप पर नजर रखेंगे। कई लोगों को इससे परेशानी और तकलीफ होती है कि कोई उन पर CCTV कैमरे की तरह से नजर रख रहा है। कोई देख रहा है उनका काम कैसा चल रहा है, वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वक्त गुजारते हैं। ये तमाम तर चीजें बहुत परेशान करती हैं। इससे हमारी सेंस ऑफ प्राइवेसी अफेक्ट होती है। लोग बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको मशवरा देंगे। हर काम में आकर के बीच में बैठ जाते हैं। आपसे वो वजह जानना चाहते हैं, देर से क्यों उठे, जल्दी क्यों नहीं किया काम, अच्छा तुम ऐसा भी करते हो, तुमसे ये लोग मिलने आते हैं, इस तरह से काम क्यों करते हो, तुम अपने टाइम को बर्बाद क्यों करते हो, तुम इस तरह से बैठते क्यों हो, तुम इस तरह से खाते क्यों हो, तुम इस तरह से सोते क्यों। प्लीज सबकी जिंदगी की प्राइवेसी को समझो। वो कोई काम क्यों कर रहा है ये वो खुद जानता है। इंटरफेरेंस की वजह से भी लोग अक्सर दूसरों से दूर भाग जाते हैं। सबकी लाइफ की प्राइवेसी को समझने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है वहाँ पर लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। ये भी एक वजह होती है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा लोगों में रह रहा है और वहाँ पर हर वक्त ही नजर रखी जा रही है, अगर वहाँ से कोई भागता है तो समझ जाइए कि वो इंटरफेरेंस की वजह से अकेले हो जाने को अपना रहा है। नंबर 4 है किसी गम या परेशानी की वजह से। ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग होते हैं जो किसी दर्द, गम या परेशानी की वजह से कोई ट्रेजेडी हो जाती है। ये अकेलापन बहुत खतरनाक होता है। आपके सोचने और समझने की सलाहियतें मांद पड़ जाती हैं। जब आप ऐसे में अकेले रहना पसंद करते हैं तो वो आपकी जिंदगी को एक खाई में धकेलने का काम करता है, एक अंधेरे में ले जाने का काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता यही गम और परेशानी, ये खामोशी, ये तन्हाई आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो अगर आप इस तरह से अकेले रह रहे हैं, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा अपनी किसी भी गम या परेशानी की वजह से, अपनी किसी ट्रेजेडी की वजह से, अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप अकेले रह रहे हैं, इस अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा नया कीजिए जिससे कि आपका दिल लगना शुरू हो। सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के साथ सेट होने की कोशिश कीजिए। कुछ नए रंगों के साथ, कुछ नई हॉबीज के साथ, कुछ नई चीजों के साथ, नई जगहों के साथ अपने आप को एंगेज कीजिए। इस अकेलेपन से आप बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं और गम को बांटने से वो कम हो जाता है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी हकीकत है। अगर आप अपना दर्द, अपना गम किसी से बांट लेंगे ना तो आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी तकलीफों को बिल्कुल शेयर किया करें, उनसे किया करें जो आपकी तकलीफ को समझते हैं, जो आपको समझते हैं। तो अगर आप परेशानी और तकलीफ की वजह से अकेले रह रहे हैं तो प्लीज ये बिल्कुल भी मत कीजिए। डिप्रेशन की सूरत में अकेले रहना आपके लिए नुकसानदाह हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ और ये है कि ये हमारी आदत है।
ओफो, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। हमें तो अकेला ही रहना है। हमें लोगों की भीड़ बर्दाश्त ही नहीं होती है। हमें लोग बर्दाश्त ही नहीं होते हैं। हमने बचपन से देखा ही नहीं है कि लोगों के साथ रहना है। और ये आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं है। लोगों की जो संयुक्त परिवार थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, बड़े बड़े खानदान थे, वो सब टूट करके छोटे छोटे फ्लैट्स में बट गए हैं, छोटे छोटे घरों में बट गए हैं। 2 BHK 3 BHK में अब हम रहने लगे हैं। और ये जो हमारी फैमिली का डब्बाकरण हुआ है ना, जी हाँ, मैं इसे डब्बाकरण ही कहती हूँ, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सारी सोच को एकदम खत्म कर दिया है। छोटे बच्चे और यूथ बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो लोगों के साथ रहें। वो बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। उनकी एक अपनी छोटी सी दुनिया है। कुएं के मेंढक की तरह से वो उसी में ही बंद रहना चाहते हैं। उनको डर है कोई उनकी कामयाबी से जलने लगेगा। उन्हें लगता है कि सबके साथ रहने से, सबके बीच बैठने से, बड़ों के साथ बैठने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो बिल्कुल अपनी किताबों से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, नई टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया के जरिए वो सबसे जुड़े हुए हैं। और यही अकेले रहने का जो तरीका है, ये उनके लिए सबसे बेहतर है। ये उन्हें लगता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। अपने कमरे के अंदर मोबाइल की दुनिया में खोए रहना, वहीं बैठ करके गेम्स खेलना, वहीं बैठ करके लैपटॉप ऑन करके काम कर लेना और वहीं से ही ऑनलाइन क्लासेस ले लेना, ये अकेले रहने का तरीका बहुत खतरनाक है। और इसे लोग गलत भी नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लगता है यही हमारी जिंदगी का एक तरीका हो गया है। हमेशा याद रखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, हम माशरे में रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, हमारा सोशल होना। ये 5 ही पॉइंट अगर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे दाखिल हो गए हैं तो प्लीज इन पर जरा गौर कीजिए। इन पॉइंट्स की अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच है और अगर ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है तो ये अकेला रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं आपकी नेगेटिव अप्रोच है तो प्लीज इस पर गौर कीजिए। अकेला रहना अगर आपकी आदत है तो इसको बदल डालिए। अगर इरिटेट हो रहे हैं तो सोचिए क्यों आपके अंदर इतनी इरिटेशन बढ़ रही है। लोगों को समझाने की कोशिश करें और थोड़ा सा सोशल होने की कोशिश करें और दूसरों को समझने और समझाने की भी कोशिश कीजिए। गम, परेशानी और गुस्से की वजह से है तो इस पर भी आपको सोचने और गौर करने की जरूरत है। अपने गम से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यह अकेलापन आपको मार डालेगा। ये अकेलापन आपको तन्हा कर जाएगा और आपकी जिंदगी की हर एक खुशी को आपसे दूर कर देगा। इस तरह से अकेले मत रहिए। तो चलिए आज की इस बात को करते हैं फिर से समराइज कि आखिर हम अकेले क्यों रहना चाहते हैं। और अगर आप भी अकेले रहते हैं तो जरा गौर कीजिए कि क्या आपकी भी वजहें इनमें से कहीं मिलती जुलती तो नहीं है। और अगर मिलती जुलती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये हमारी चॉइस है। हमें दबाव पसंद नहीं है, हमें भीड़ पसंद नहीं है, क्योंकि हमें अपनी क्रिएटिव पर्सोना को और ज्यादा बेहतर बनाना है, क्योंकि हमें लोगों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, क्योंकि हम किसी गुस्से, गम या परेशानी में हैं, क्योंकि ये हमारी आदत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और हमें अपने कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब दीजिए इजाजत ज़ेबा को। इंशाल्लाह होगी मुलाकात फिर एक नई वीडियो के साथ में, कुछ नए सवाल, कुछ प्यारे से जवाब, और मैं रहूंगी आपके साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।